गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पार्टनरशिप में अमलगमेशन की अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ए एंड बी आर पार्टनर्स ऑफ ए बी एंड कंपनी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:1। सी एंड डी आर पार्टनर्स ऑफ सी डी एंड कंपनी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। On 1st April 2011, they decided to amalgamate and form a new firm, AD and Company, wherein all the partners of both the firms would be partners sharing profit and losses in the ratio 2:1:3:2. Their balance sheet as on that date were as under. दोनों की बैलेंस शीट दे रखी है। The amalgamated firms took over the business on the following terms. क्या? Building was taken over at 1 lakh and 1,25,000 of this, ठीक है दोनों की, and machinery was taken over at this price. Goodwill AB की इतनी है 75,000, CD की इतनी है. Goodwill account was not to be opened in the books of new firm. The adjustment being recorded through capital accounts. Provision for doubtful debts to be carried forward at it. Compute the adjustment entry of goodwill. Pass the journal entry in the books of C and D. Assuming excess deficit being D's capital to be transferred to current account. Okay. अच्छा, इसमें बैलेंस शीट बनाने के लिए नहीं बोला है, ठीक है। सो जो बोला गया है हम पहले वो कर दें। एक तो गुडविल का एडजस्टमेंट बोला, ठीक है कर देते हैं। दूसरा कैपिटल अकाउंट्स जो भी है एडजस्टमेंट करने हैं, ठीक है। पहली एंट्री हमसे पूछी गई है गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री। गुडविल की जो एडजस्टमेंट एंट्री है, जब हमें अकाउंट ओपन नहीं करना होता है तो हम गेनर टू सेक्रीफाइजर के केस में करते हैं। बट अब यहाँ पर क्या है कि एक पार्टनर जो पार्टनर्स हैं उनको हमें देखना होगा। तो ए बी सी डी 4 पार्टनर्स हैं, ए बी सी डी, और ये हमारी टोटल, ठीक है। तो पहले गुडविल कितनी किसकी है? ए बी एंड कंपनी की है 75,000। तो अगर मैं गुडविल ए बी एंड कंपनी की कहूँ तो 75,000 है। अगर उसका हम बेनिफिट दें तो ए और बी को देंगे, ठीक है। ऐसे ही गुडविल अगर मैं सी डी कंपनी की करूं तो वो हमारी है कितनी? 50,000। तो उसका बैलेंस हम सी और डी को देंगे। तो अब एक तरह से हमने गुडविल के बेनिफिट इनको दे दिए हैं और 1,25,000 की हमारी गुडविल बुक्स में आ गई। तो जो गुडविल अब एडी एंड कंपनी होगी वो नए रेशियो में करेगी, गुडविल रिटर्न ऑफ करेगी। तो गुडविल रिटर्न ऑफ नए रेशियो में करें कितनी होती है? 2:1:3:2। तो ये अमाउंट आएगी 31250 और 1 आ जाएगा 15625, फिर 46875 एंड 31250। तो नेट इम्पैक्ट जो आएगा वो होगा 18750 इनको क्रेडिट मिलना है, 9375 इनको क्रेडिट मिलना है, 16875 इनको डेबिट होना है एंड 11250 इनको डेबिट होना है और नेट इम्पैक्ट आपका नील रहेगा। एक तरह से ये क्रेडिट हुई थी, अब ये डेबिट कर दिया आपने।
तो एडजस्टमेंट एंट्री पास होगी वो होगी ए सी अकाउंट डेबिट, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। ये होगा 16875, 11250, 18750, 9375। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट हो गया। अब है दूसरा पार्ट, पास द जनरल एंट्री इन दी बुक्स ऑफ एडी कंपनी। ओके, और इसके साथ इन्होंने बोला कि एज्यूमिंग डीज कैपिटल को बेस माना। तो पहले अब हम देखें कि कैपिटल कितने बैलेंस है। ठीक है, सो अभी हमारा वर्किंग नोट 2 है। कैपिटल अकाउंट्स बैलेंस जो ट्रांसफर हुए हैं टू एडी एंड कंपनी। ये ए बी सी डी ये टोटल है। ठीक है जी, कैपिटल का जो ओपनिंग था वो लिख दीजिए, 1,50,000, 1,00,000, 1,20,000 और 80,000। 1,50,000, 1,00,000, 1,20,000 और 80,000। इसके बाद रिजर्व्स हैं वो आप ओल्ड रेशियो में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो रिजर्व्स किन के कितने हैं, इनका 66,000 है, तो 4422 ट्रांसफ़र हो जाएगा। और इनका है 3:2 में 54,000, तो 3:2 में ट्रांसफ़र करेंगे। ये ट्रांसफ़र होगा 21,600 एंड 32,400। रिजर्व ट्रांसफ़र हो गए। अब ये रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट या लॉस जो है वो भी ट्रांसफ़र कर दें। रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट एंड लॉस के लिए फिर हमें एक वर्किंग नोट 3 बनाना पड़ेगा। वर्किंग नोट 3, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस। ये हमारे ए बी एंड कंपनी है और ये सी डी एंड कंपनी है। अब ए बी एंड कंपनी में देखिए क्या हुआ था, बिल्डिंग हमारी 1,00,000 और 1,25,000 से है, यानी कि बिल्डिंग हमारी बड़ी थी, इसमें 25,000 और इसमें 35,000। इसमें 25,000 से इंक्रीज हुई थी, उसमें 35,000 से इंक्रीज हुआ था। इसके बाद मशीनरी हमारी 1,25,000 और 1,10,000 पे, यानी कि मशीनरी की भी वैल्यू बड़ी थी, कितनी 5,000 और 10,000। और प्रोविजन फॉर बैड डेट से हमारा लॉस हुआ था, कितने का था प्रोविजन, इसमें था 5,000 और इसमें था 8,000। तो जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट था वो यहाँ 20,000, 25,000 और इसमें 37,000 रुपये। ठीक है, तो अब ट्रांसफ़र करेंगे आप, ये ए और बी को देंगे, और ये सी और डी को देंगे। ठीक है, ये ट्रांसफ़र कर दें
16,667 83,333 22,200 एंड 14,800। ठीक है, तो ये कैपिटल अकाउंट जो ट्रांसफ़र होके आए हैं उनकी बात करेंगे। ये हुआ 2,10,667, 1,30,333, 1,74,600 और 14,800। नहीं सॉरी, 14,800 नहीं, गलत बोल दिया मैंने। इसका टोटल आएगा 1,16,400। अब एडजस्टमेंट एंट्री जो गुडविल की है उसको भी कर दें, तो 18,750 ये क्रेडिट है, 9,375 ये क्रेडिट है, 16,875 ये डेबिट है, 11,250 ये भी डेबिट है। ठीक है, तो ये कैपिटल अकाउंट के बैलेंस बचे हैं कितने, इसका टोटल करेंगे तो ये आएगा 229,417, 139,708, 157,725 एंड 105,150। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, एडजस्टेड कैपिटल, तो ये इसको बेस मानना है। डी को अगर हम बेस मानते हैं तो इसकी कैपिटल आएगी, ठीक है, ये कैपिटल आएगी 52,575 और ये आएगी 105,150। 2:3:2:1:3:2। सो उसके बेसिस पर इनके बैलेंस तो ठीक है। ये हमारा 87,133 ये करंट अकाउंट में जाएगा, 267 ये हमारा ट्रांसफर टू करंट अकाउंट हो जाएगा। तो इसमें मैंने कैपिटल अकाउंट बैलेंस जो ट्रांसफ़र हुए हैं एंड एडजस्टमेंट जो हैं वो दोनों मैंने एक ही वर्किंग नोट में कर दिए। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला था, जनरल एंट्री पास करनी है किसकी बुक्स में, एडी कंपनी की, कर देते हैं। एडी एंड कंपनी की बुक्स हैं, एडी एंड कंपनी की बुक्स, नई कंपनी की बुक्स में ट्रांसफर होना है। ठीक है, शुरू करते हैं। तो 1 अप्रैल 2011 को था ना, 1 अप्रैल 2011 को बिजनेस ट्रांसफ़र होगा फ्रॉम एबी एंड कंपनी से। क्या होगा, जो बिजनेस ट्रांसफ़र हो रहा है सारी एसेट्स ले लें, बिल्डिंग मशीनरी लिखता जा रहा हूँ, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट,
फर्नीचर स्टॉक डेटर, फर्नीचर स्टॉक डेटर, ठीक है। और क्या है, ड्यू फ्रॉम सीडी कंपनी, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, ड्यू फ्रॉम सीडी, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड। 2 creditors, to creditor, प्रोविजंस क्रिएट हुआ तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, ठीक है। अब इसकी एंट्री पास कर लें। वैल्यूज, बिल्डिंग आया था 1 लाख पे, मशीनरी थी 1,25,000 पे, तो ये 1 लाख रिवैल्यूड फिगर, ये 1,25,000। फर्नीचर में कोई चेंज नहीं है तो फर्नीचर हमारा 15,000 का। स्टॉक डेटर में कोई चेंज नहीं है तो स्टॉक डेटर हमारे जो बैलेंस शीट है उस पर आ जाएंगे। ड्यू फ्रॉम सीडी कंपनी था 47,000, 47,000, 18,000, 4,000। क्रेडिटर हमारे 52,000 के। अच्छा, प्रोविजन कितने का बनाया हमने, 5,000 का। अब ये वो कैपिटल है जो हमने वर्किंग नोट 2 बनाया था, देख लीजिए आप। इसमें ये जो कैपिटल आ रही थी हमारी, ये कैपिटल अकाउंट लिखा था ना ट्रांसफर, तो ये कैपिटल ट्रांसफर हुई थी, तो ये कैपिटल यहाँ ट्रांसफर होके आ गई है। ऐसे ही 1 अप्रैल 2011 को बिजनेस ट्रांसफर होगा सीडी एंड कंपनी से, ठीक है। सीडी एंड कंपनी का बिजनेस ट्रांसफर करें, उसकी बैलेंस शीट देखें। बिल्डिंग मशीनरी, फर्नीचर स्टॉक डेटर्स सेम आइटम है, सो बिल्डिंग अकाउंट, मशीनरी, फर्नीचर स्टॉक डेटर, बैंक, कैश टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, टू क्रेडिटर, और देखिए क्या है, टू ड्यू टू ए बी, टू सीज कैपिटल, टू डीज कैपिटल, ठीक है। चलिए वैल्यूज लिख दें। बिल्डिंग इन्होंने ली थी सीडी कंपनी की 1,25,000 पे, और मशीनरी ली थी 1,10,000 पे। 1,25,000, 1,10,000, 12, 36, 78, 12,000, 36, 78। बैंक था 15,000, 5,000, 15,000, 5,000। प्रोविजन देखिए कितने का बनाया था, 8,000 का। प्रोविजन हो गया हमारा 8,000 का। क्रेडिटर कितने के हैं, 35,000 के। ड्यू टू ए बी है 47,000, और ये कैपिटल अकाउंट जो यहाँ से ट्रांसफ़र होके आए थे
1,74,600 एंड 1,16,400। फिर से दिखा देता हूँ मैं, ये आपका ये जो बैलेंस आए हैं कैपिटल अकाउंट ट्रांसफ़र, ये ठीक है जी। ओके, अब ये एडी की बुक्स में दोनों से बिजनेस ट्रांसफ़र होके आ गया। अब एक तो इंटर ओइंग कैंसिल करोगे आप, कैंसिल करेंगे इंटर ओइंग, तो एंट्री क्या होगी, ड्यू टू ए बी एंड कंपनी टू ड्यू फ्रॉम सी डी, 47,000 रुपये की ये इंटरव्यूइंग ख़त्म करेंगे। गुडविल की जो एडजस्टमेंट एंट्री है वो पास करेंगे। एंट्री क्या होगी, सीज कैपिटल, डीज कैपिटल टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, 16 ठीक है। गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दी। इसके बाद जो करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र होना है वो लिख देंगे। तो करंट अकाउंट में जो ट्रांसफ़र होनी थी ए में से जाना था और बी में से जाना था, तो एज कैपिटल टू एज करंट अकाउंट और बीज कैपिटल टू बीज करंट अकाउंट। कितना बैलेंस है इसमें ट्रांसफ़र होना था, 124,267 और इसमें ट्रांसफ़र होना 87,133। ठीक है जी। और कुछ बचा? आई डोंट थिंक सो अब और कुछ बचा है, सारे एडजस्टमेंट कर दिए। तो फ्रेंड्स, जब हम लोगों ने इतनी मेहनत कर ही ली है, वैसे तो क्वेश्चन में बोला नहीं है, बट अगर हम बैलेंस शीट बना दें तो हमारा क्या दिक्कत है, तो हम बैलेंस शीट बना देते हैं सो दैट कि अगर कभी क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनाने का ऑप्शन आएगा तो आप बना सकें। ठीक है, तो बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2011 किसकी, एडी एंड कंपनी की। देखिए, कैपिटल अकाउंट आ जाएंगे हमारे ए बी सी डी के, करंट अकाउंट आ जाएंगे ए और बी के, क्रेडिटर अकाउंट आ जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद यहाँ बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, बैंक और कैश। अब कुछ नहीं करना है, जो आपके पास ये एंट्रीज ट्रांसफ़र आपने की हैं उनको आपने रिस्पेक्टिव ऐड करते जाए, नथिंग। तो बिल्डिंग आपकी दोनों का टोटल करेंगे तो ये होगी 2,25,000। मशीनरी का टोटल आएगा 2,35,000। फर्नीचर होगा 27,000। स्टॉक होगा 60,000 का। डेटर्स हमारा टोटल कितना है 65,000, 1,43,000। इसमें से प्रोविज़न हमने जो बनाया 13,000 का बनाया है, तो ये हमारा 1,30,000 के डेटर बचे। इंटर ओइंग हमारी कैंसिल हो गई है। बैंक बैलेंस है 33,000 का और कैश बैलेंस है 9,000 का। क्रेडिटर हमारे हैं 87,000 के। करंट अकाउंट ए और बी के और कैपिटल अकाउंट जो हमारे आए थे
जो एडजस्टमेंट के बाद वो लिखेंगे हम। ठीक है जी, इस तरीके से ये हमने एडजस्टमेंट कर दिए। तो इनका जो टोटल आएगा यहाँ पे, ये आएगा 4,20,600। इसका टोटल देखिए, ये 400, ये 1, ये 1 और ये 2, तो ये 2,11,400। और टोटल करेंगे 4,20,000, 6,31,32,000, तो 7,12,000, 7,19,000। ये हमारी बैलेंस शीट बन जाएगी। ठीक है, ये चूंकि हमने एक एडिशनल बना दिया, क्वेश्चन में पूछा नहीं था, तो आपके लिए सिर्फ बना दिए जिससे आपको कॉन्फिडेंस आए। ठीक है, आई होप सारी बातें समझ आई हैं आपको। चलिए, थैंक यू।